नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नई कोशिश शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर को पढ़ेंगे डेली बेसिस पे। और हम सबसे पहले इसी श्रृंखला में वन वर्ड्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे और रेगुलर बेसिस पे 10 वन वर्ड्स डिस्कस किया करेंगे। देखिए, लैंग्वेज एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसको आप एक साथ याद करने बैठोगे, जैसे वन वर्ड्स ही ले लिया आपने, तो आप एक साथ याद कर पाओ इसकी संभावना बहुत ही कम है। इसीलिए लैंग्वेज को हमेशा छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांट के याद करना चाहिए। जैसे अगर आप 10 वन वर्ड्स डेली अगर याद कर लें तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास में बूंद बूंद से घड़ा भर जाएगा और आपके वन वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसी प्रकार से सिनोनिम्स वगैरह हैं, तो लैंग्वेज को ऐसे ही याद करना चाहिए। तो सबसे पहले हमने वन वर्ड्स लिए हैं और आप देखेंगे कि ये जो वन वर्ड्स हैं या इंग्लिश लैंग्वेज है या हिंदी है, आपकी बहुत सारी एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प करेगी। जैसे आर एस मेंस की एग्ज़ाम को तो हमने टारगेट किया ही है, इसके अलावा जो दूसरी छोटी मोटी एग्ज़ाम्स होती हैं उनमें भी लैंग्वेज का बहुत ही बड़ा हिस्सा आता है। तो इसीलिए हम धीरे धीरे करके इन चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और यहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो वन वर्ड है उसमें हम देखेंगे लेजिबल। तो लेजिबल का मतलब क्या होता है और लेजिबल इस वन वर्ड को किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? दैट विच कैन बी रीड इजीली, अर्थात जिसे आसानी से पढ़ा जा सकता है, उससे कहते हैं लेजिबल। अब आपका एक काम रहेगा कि आपको सिर्फ इतना ही नहीं करना है कि सिर्फ यहाँ पर लेजिबल आपने पढ़ लिया। अब आप क्या करेंगे कि आप सर्च करेंगे इस लेजिबल वर्ड को और इसके सिनोनिम्स भी निकालेंगे, इसका विपरीत अर्थ भी निकालेंगे और इससे संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप खोजने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हमने 10 वन वर्ड्स लिए, ज़्यादा नहीं लिए, क्योंकि बर्डन हमको नहीं लेना है। अगर आप बर्डन के रूप में लेंगे तो आपको याद नहीं होंगे। तो 10 वन वर्ड्स ईजिली याद किए जा सकते हैं और इनके सिनोनिम्स भी याद किए जा सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप इसे पढ़ने की कोशिश करें और अगर सिनोनिम्स आप याद कर लेते हैं तो आप लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने लेजिबल याद किया, जिसका मतलब जिसका इस शब्द को किस लिए प्रयोग किया जाता है, आप देखेंगे दैट विच कैन बी रीड इजीली, जिसे आसानी से पढ़ा जा सकता है, उसे कहते हैं लेजिबल। नेक्स्ट वर्ड आप देखेंगे इलेजिबल। इसका जस्ट अपोजिट आप कह सकते हैं, जैसे कि जिसे आसानी से नहीं पढ़ा जा सकता, विच कैन नॉट बी रीड इजीली, इसको कहेंगे हम इलेजिबल। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर वन वर्ड आप देखेंगे वन हु ईट्स टू एक्सेस, अर्थात जो ज़्यादा खाता है उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे ग्लिटन, ठीक है। क्या कहेंगे? ग्लिटन, GLUTTON। तो आप ग्लिटन का जो सिनोनिम्स हैं उसको भी ढूंढने का प्रयास करें और याद रखने का प्रयास करें और आप देखेंगे धीरे धीरे ही आपकी लैंग्वेज बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आपका कमांड बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आप देखेंगे ईगोइस्ट। ईगोइस्ट क्या होता है? अ पर्सन हु इज़ इन लव विद हिमसेल्फ और सेल्फ सेंटर्ड। जो व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड है या अपने आप से प्रेम करता है उसे हम कहेंगे ईगोइस्ट, ठीक है। तो अपने हितों का ख्याल रखता है उसे ही हम कहते हैं ईगोइस्ट पर्सन। और ईगोइस्ट के आप सिनोनिम्स याद कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ओके, वर्क फॉर विच नो सैलरी इज पेड, दैट इज कॉल्ड ऑनरेरी, ठीक है। ऑनरेरी किसे कहते हैं? एक प्रकार से एक ऐसा काम होता है, वॉलेंटियर कह सकते हैं आप, जिसमें आप काम तो करते हैं लेकिन पैसा नहीं लेते हैं, ठीक है। एक प्रकार से समाज के लिए करते हैं। वर्क फॉर विच नो सैलरी इज पेड दैट इज कॉल्ड ऑनरेरी। ओके, तो प्रोनाउंसिएशन भी आपको धीरे धीरे देखना है कि जिसको ऑनरेरी कहते हैं, ठीक है। और आप जब आप प्रोनाउंसिएशन सही से कर पाएंगे तो आर्टिकल्स का भी यूज कर पाएंगे सही से, ए एन और द आर्टिकल, ठीक है। विदाउट एनी पेमेंट इसको कहेंगे ग्रेटिस, ठीक है, GRATIS। विदाउट एनी पेमेंट के लिए जो शब्द यूज किया जाता है इक्कल शब्द कहते हैं हिंदी में, जिसे कहते हैं ग्रेटिस। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे दैट कैन बी करेक्टेड, जिसे सही किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड कॉरिजिबल। ओके, तो कॉरिजिबल की आपको स्पेलिंग भी याद रखना है। देखो, शब्द शुद्धि पर भी ध्यान देना है, इससे आपकी वोकेबलरी भी अच्छी होगी, प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होगा और सिनोनिम्स वगैरह भी आप धीरे धीरे लर्न करने लगेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे अ जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर, है ना। पैराडोन, पार्डन कहते हैं इसको, PARDON, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एक क्षमा, ठीक है, एक सामान्य क्षमा याचना, ठीक है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स की, जिसको कहेंगे हम एमनेस्टी, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का आपने नाम सुना होगा, आप बता सकते हैं मुझे एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर वन वर्ड देखेंगे अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, दैट इज कॉल्ड एथीस्ट, ठीक है। अर्थात जिसको भगवान में विश्वास नहीं है, जिसका भगवान में विश्वास नहीं है, उसे क्या कहेंगे? आपको हिंदी में तो ये वर्ड पता ही है, नास्तिक कहते हैं, ठीक है। आप हिंदी में देखेंगे कि जिसका वेदों में विश्वास नहीं है उसको कहेंगे नास्तिक। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे कि भगवान में जिसका विश्वास नहीं है उसे कहेंगे एथिस्ट
और जिसका भगवान में विश्वास है उसको क्या कहेंगे, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है। अ वॉर लाइक और मस्कुलाइन वुमन, इसको कहेंगे अमेजोन। तो इस प्रकार से हमने 10 वन वर्ड्स याद किए हैं और आपको ये याद होनी चाहिए बाय हार्ट। ओके, मैं ये आशा करता हूँ। थैंक यू सो मच।